गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अभी लॉकडाउन में घर में सुरक्षित होंगे और सबकी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। ओके बच्चों, आज हम लोग गणित पढ़ेंगे और गणित में बच्चों हम लोग का आज का टॉपिक है घटाओ। तो घटाओ में बच्चों हम लोग हासिल वाला घटाओ सीखेंगे। हासिल तीन अंकों वाला हासिल वाला घटाओ। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि 3 अंक में 3 स्थानीय मान होते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो बच्चों इकाई का मतलब होता है एक इकाई मतलब एक, 2 इकाइयां मतलब 2, 3 इकाइयां मतलब 3। अभी हम लोग दहाई में आते हैं। तो बच्चों एक दहाई का मतलब होता है 10 इकाइयां। एक दहाई का मतलब 10, 2 दहाइयां मतलब 20। अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ मैंने बताया आप लोगों को। हाँ, तो एक दहाई बराबर 10 इकाइयां। अभी सैकड़ा में आते हैं। सैकड़ा का मतलब क्या होता है बच्चों? 100। सैकड़ा मतलब 100। एक सैकड़ा बराबर 10 दहाइयां बराबर 10 गुने 10 इकाइयां बराबर 100 इकाइयां, यानी कि एक सैकड़ा बराबर 100 इकाइयां, 2 सैकड़ा बराबर 200 इकाइयां। तो अभी बच्चों मैं कुछ टोकन्स की मदद से उदाहरण के साथ आप लोगों को हासिल वाला घटाओ सिखाने वाली हूँ। तो पहला उदाहरण देखिए, हम लोग को क्या करना है। पहला उदाहरण में 317 में से 208 घटाना है। तो देखिए उसमें तो हम लोग हासिल वाला घटाव में क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई वाले स्थान को फोकस करते हैं। इकाई वाले स्थान से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इकाई वाले स्थान में देखिए ऊपर 7 है और नीचे 8 है। पर क्या बच्चों हम लोग बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ऊपर चूंकि 7 है और नीचे 8 है, 7 8 से छोटा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले दहाई वाले जगह में जाएंगे। दहाई वाले जगह से 1 10 हासिल करेंगे। तो 1 10 हमने यहाँ लिया। पर चूंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक दहाई बराबर 10 इकाइयां। तो पहले देखिए यहाँ से 1 10 हासिल हुआ था, तो यहाँ से एक घटेगा। तो ये 1 में से 1 गया तो कितना आया? 0। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि एक दहाई बराबर 10 इकाइयां होता है, तो यहाँ से हमने 1 10 हटा करके 10 इकाइयां रख सकते हैं। तो देखिए मैंने 10 इकाइयां रखी यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितने टोकन्स हैं अभी? 17। एक एक करके काउंट कीजिए आप लोग सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अभी 17 से तो यहाँ हमने एक 10 जोड़ा था। सॉरी, एक चीज मैं आप लोगों को बताने भूल गई। यहाँ इससे इसे 7 ने इसे 1 से दहाई वाले जगह से 1 10 हासिल किया था, तो ये इसमें 10 जुड़ जाएगा। तो 7 में अगर 10 जोड़ा तो कितना होगा? 17 होगा। तो अभी हम लोग को 17 से 8 घटाना है। तो 17 ये जो 17 टोकन्स है, इसमें से हम लोग 8 टोकन्स हटाएंगे। तो मैंने 8 टोकन्स हटाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने टोकन्स हो गए अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हमने 9 लिखा। अब दहाई वाले जगह में आते हैं हम लोग। दहाई वाले जगह में देखिए ऊपर 0 है और नीचे भी 0 है, तो 0 में से 0 घटेगा तो 0। अब सैकड़ा में आते हैं। तो सैकड़ा में हम लोग आए। तो सैकड़ा में ऊपर कितना है? 3 सैकड़ा और नीचे है 2 सैकड़ा। तो क्या हम लोग 3 से 2 घटा सकते हैं? जी बिल्कुल घटा सकते हैं। तो ये 3 सैकड़ा है, तो इसमें से 2 सैकड़ा हमने हटाया। 1 2। तो अभी यहाँ कितना सैकड़ा बचा? कितना बचा? ये 1 है, तो यहाँ हमने 1 लिखा। तो 317 में से 208 घटा तो 109 आया। ओके, अभी हमारा अगला उदाहरण है। अगले उदाहरण में हम लोग को 726 में से 503 को घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग इकाई वाले स्थान में फोकस करेंगे। इकाई वाले स्थान में ऊपर 6 है, तो यहाँ भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैंने 6 इकाइयां यहाँ रखी। तो ये देखिए ये 6 इकाइयां मैंने यहाँ रखी। 1 2 3 4 5 6। अब तो और इन 6 इकाइयों में से हमें 3 इकाइयों को घटाना है। तो मैं 3 टोकन्स को हटाऊंगी यहाँ से। 1 2 3। तो 3। तो अभी कितने बचे यहाँ पर?
6 में से 3 टोकन्स मैंने हटा दिए, तो यहाँ कितने टोकन्स बचे? 1 2 3, तो 3 बचे। तो यहाँ मैंने 3 लिखा। अभी दहाई वाले जगह में आएंगे हम लोग। दहाई वाले जगह में ऊपर देखिए, ऊपर 2 है, तो पहले मैं 2 दहाइयों को यहाँ प्लेस करूंगी। 1 2, और नीचे क्या है? 0। 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 2 में से अगर कुछ नहीं घटेगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ 2 लिखा हमने। अभी देखिए सैकड़ा वाले जगह में 7 है ऊपर, तो पहले मैं 7 सैकड़ा को प्लेस करूंगी यहाँ, सैकड़ा वाले टोकन को। 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने 7 टोकन्स यहाँ रखे। अभी 7 में से 5 को हटाना है हमें, तो कितने बचेंगे? 5 टोकन्स मैंने हटाया यहाँ से। 1 2 3 4 5, तो कितने बचे? 2 बचे। 1 2 टोकन्स बचे, तो यहाँ मैंने 2 लिखा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आया? 726 में से 530 घटे तो हमारा आंसर आया 223। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 3 नंबर एग्जाम्पल है। 884 में से 527 घटाना है। तो पहले इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले इकाई वाले स्थान को फोकस करेंगे। तो इकाई वाले स्थान को पहले, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ऊपर क्या है? 4। तो हमने 4 टोकन्स यहाँ रखे इकाई वाले। तो कितने टोकन्स हैं ये? अभी 1 2 3 4, और नीचे कितना है? 7। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग बड़ी संख्या को छोटी संख्या से नहीं घटा सकते, तो इसके लिए हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? इस दहाई वाले स्थान से 1 दहाई हम लोग हासिल करेंगे। तो चूंकि यहाँ से अगर 1 घटेगा, ये 8 है, 8 में से 1 घटा तो कितना हुआ? 7। और यहाँ पर इस 4 ने इस दहाई वाले जगह से 1 10 हासिल किया था, तो 4 में से अगर 10 जुटेगा तो कितना होगा? मैं यहाँ से 1 दहाई 1 10 मैंने यहाँ रखा, पर चूंकि आप लोग जानते हैं कि 1 दहाई बराबर 10 इकाइयां, तो इसकी जगह पर 10 इकाइयां वाले टोकन्स यहाँ रखूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर ये कितने टोकन्स हैं अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ कितने टोकन्स है? 14। अभी इन 14 में से हम लोग को 7 घटाना है, तो क्या करेंगे हम लोग? 7 टोकन्स को अलग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 टोकन है, तो 7 टोकन्स को हमने अलग कर लिया। अब यहाँ कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बचे, तो हमने यहाँ 7 लिखा। अब दहाई वाले जगह में हम लोग आएंगे। दहाई वाले जगह में ऊपर क्या है? 7, और नीचे क्या है? 2। तो हम लोग यहाँ पहले 7 टोकन्स को प्लेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 में से हम लोग को 2 घटाना है। तो 2 घटाने के लिए क्या करेंगे? पहले हम लोग 2 टोकन्स को अलग किया हमने। 1 2, तो यहाँ कितने टोकन्स बच गए? बच्चों गिनो। 1 2 3 4 5, तो कितने टोकन्स बचे? 5, यानी कि 5। तो यहाँ हमने 5 लिखा। अभी नेक्स्ट सैकड़ा वाले जगह में आएंगे हम लोग। सैकड़ा वाले जगह में ऊपर क्या है? 8। तो पहले 8 टोकन्स को हमने प्लेस किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इन 8 में से हम लोग को 5 घटाना है। तो 8 में से 5 घटाने से कितना आएगा, ये हम लोग कैसे जानेंगे? तो 5 टोकन्स को पहले हमने अलग किया। 1 2 3 4 5, तो कितने टोकन्स बच गए? 1 2 3। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? 8 में से 5 गए तो 3 आए। तो हमारा टोटल आंसर क्या आया? 884 में से 527 घटे तो हमारा आंसर आया 357। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ये हासिल वाला घटाओ। आप लोग इस तरह के
तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये टॉपिक सब ये हासिल वाला घटाव समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसके और भी कई उदाहरण घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद बच्चों।